तो आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे वैलिड सुडोकू। क्वेश्चन नंबर 36 है, मीडियम है लीड कोड पे। ठीक है, सुडोकू सब लोग सॉल्व किया होगा, पेपर में पहले आता था। ठीक है, उसकी 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, पहला तो किसी भी एक रो में 1 से लेकर 9 तक ना यूनिक रहना चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है, किसी भी कॉलम में भी 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू रहना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 1 1 ऐसे ऐसे करके 9 तक नहीं रहना चाहिए, कोई भी रिपीटेशन नहीं रहना चाहिए बेसिकली कोई भी नंबर का। ठीक है, एंड ऑल्सो एक सेल कहते हैं ना, 3 का जो भी डिवीजन डिवीजन है ना सुडोकू में, उसमें भी तुम्हारा कैरेक्टर्स रिपीटेड नहीं रहना चाहिए, कैरेक्टर्स या नंबर्स रिपीटेड नहीं रहना चाहिए, तब उसको हम लोग वैलिड सुडोकू बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो अगर वैलिड है तो हम लोग को ट्रू रिटर्न करना है, अगर इनवैलिड है तो हम लोग को फॉल्स रिटर्न करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इन तीनों कंडीशंस को, ठीक है, थोड़ा सा और प्रॉपर्ली समझते हैं। ठीक है, सुडोकू से। ठीक है, इस वाले बोर्ड से थोड़ा सा और प्रॉपर्ली समझते हैं। ठीक है, ये सुडोकू बोर्ड है। ठीक है, तो अगर इसमें 3 कंडीशन देखें सबसे पहले, तो जैसे इसमें फॉर एग्जांपल 5 3 7 है पहले रो में। ठीक है, इसमें जो पहला रो है ना, इसमें तुम्हारा वैल्यूज क्या क्या है, 5 है, 3 है, 7 है। ठीक है, तो ये भी वैलिड है। ये इनवैलिड तब हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वैल्यू है ना, यहाँ पे एक बार और 7 आ जाता है। ठीक है, या तो यहाँ पे एक 7 आ जाते हैं, तब ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि सेम रो में तुम्हारा एक से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। नाउ लेट्स सी द कॉलम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक कॉलम है, 3 1 6 5। ठीक है, ये तुम्हारे कॉलम्स हैं, अभी के लिए एक वैलिड है क्योंकि सारे वैल्यूज तुम्हारे यूनिक हैं, राइट। बट अगर इसी कॉलम में अगर यहाँ पे एक 1 आ जाता है, ठीक है, तो ये इनवैलिड बन जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट है तो यहाँ पर रिप्रेजेंट है। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा कंडीशन जो ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ था वो है। नाउ लेट्स लुक इनटू अ सेल। ठीक है, ये तुम्हारा एक सेल है। ठीक है, ये वाला सेल। ठीक है, ये पूरा एक सेल है तुम्हारा, 3 क्रॉस 3 का एक सेल है। ठीक है, ये वाला। ओके, तो इस सेल में भी तुम्हारा जो नंबर्स है ना, ठीक है, वो यूनिक होने चाहिए। कैसे यूनिक होना चाहिए, इसमें 2 3 6 8 है, तभी तो यूनिक है, राइट, क्योंकि मतलब इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 आ जाता है, तो 2 रिपीटेशन हो गया तो इनवैलिड बन गया। यहाँ पे अगर 3 आ जाता है, 3 रिपीटेशन हो गया मतलब इनवैलिड हो गया। ये 3 कंडीशन है। ठीक है, रो, कॉलम एंड सेल, तीनों की वैल्यूज ना यूनिक होनी चाहिए, सारे जो वर्ड्स हैं जो कि होने चाहिए 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर अ वैलिड सुडोकू। ठीक है, अब समझते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे के लिए। ठीक, ठीक है, फिर से हमने सेम सुडोकू ले लिया। ठीक है, सुडोकू बोर्ड ले लिया। ठीक है, हम लोग को करना कैसे है इसको सॉल्व। ठीक है, वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, दो चीज़ तो तुम्हारा कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि रो और कॉलम वाले में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि रो, फॉर एग्जांपल रो एक एक कॉलम है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि रो ऑफ आई में रिपीटेशन चेक नहीं करना, एक तो नॉर्मल एरे का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जो कि टू सम है या डुप्लीकेशन चेक फॉर डुप्लीकेशन ऑफ एन एरे है, वो तो सॉल्व हो जाता है। रो ऑफ आई में अगर मान लो कि 5 है, 3 है, 7 है, ठीक है, तो हम लोग अगर 5 दो बार रिपीट होगा तो आराम से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग किसी डिक्शनरी में रख लेंगे। ठीक है, कॉलम का भी चेक करना आसान है, सारे वैल्यू कॉलम के डालते जाओ, 5 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया। जैसे कॉलम ऑफ आई में एक और 4 आ गया, मतलब वो रिपीट हो गया, तो ये तुम्हारा रिटर्न तुम्हारा कर देगा फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पर भी रिटर्न तुम्हारा ट्रू सेम कॉमा फॉल्स हो जाएगा। प्रॉब्लम आता है सेल का। ठीक है, ये वाला तो तुम्हारा इजी है कि तुम्हारा ये 0 1 2 3 ऐसे करके सारे कॉलम्स एंड रोज है। ठीक है, प्रॉब्लम आता है सेल कैसे करेंगे। ठीक है, तो सेल का भी तुम्हारा एक यूनिक है इंडेक्स आई एन जे वैल्यू। ठीक है, वो कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है तुम्हारा 0th सेल है, 1 सेल है, 2 है, ये तुम्हारा सेल 1 है, 2 1 है, 2। ठीक है, तो इसका यूनिकनेस कहाँ से देखेंगे, हम लोग क्या करते हैं इस केस में। ठीक है, जब भी कोई सेल वैल्यू रहता है ना, ठीक है, सेल का आई कॉमा जे होगा, 0 0 हो सकता है, 0 2 हो सकता है, बेसिकली इस पोजीशन का क्या है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6, ये तुम्हारा 6 हो गया तुम्हारा रो, एंड कॉलम तुम्हारा सबसे लास्ट हो गया तो 6 9 हो गया। ठीक है, ये है तुम्हारा इस एरे का मतलब इस ग्रिड का हर एक एलिमेंट का तुम ऐसे आई कॉमा जे निकाल सकते हो। अब कैसे पता चलेगा वो कौन सा सेल का पार्ट है। ठीक है, इसको करने के लिए एक सिंपल सा कंप्यूटेशन लगता है। सिंपल सा कंप्यूटेशन क्या है, मतलब
पैटर्न है, थोड़ा देर देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ये वाला सेल, तो दिस इज 0,0, राइट। तो दोनों को ना डिवाइड बाई 3 कर दो, ठीक है। तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0,0 ही आ जाएगा, करेक्ट, जो कि आ जाता है तुम्हारा सेल वैल्यू, दिस सेल वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डिफरेंट कलर से कर देते हैं, ये तुम्हारा आ गया 0,0। चलो किसी और का ट्राई करते हैं, ठीक है। मान लो ये वाला का हम लोग को देखना है, ठीक है। ये वाला सेल को हम लोग को देखना है, इस वाले सेल को, ठीक है। ये क्या है, 0, 1, 2, 3 थर्ड, एंड 0, 1, 2, 3 4, 4 है, और यहाँ पे तुम्हारा 0, 1, 2, 3, ये तुम्हारा 3,4। दोनों को डिवाइड बाई 3 कर दो, ठीक है, इंटीजर डिवीजन। तो ये क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड बाई 3 करोगे तो 1 आ जाएगा, और इसको डिवाइड बाई 3 करोगे तो अगेन तुम्हारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो तुम अगर देखो तो ये 1,1 सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलरली इसका देखते हैं, इसका तुम्हारा रो क्या है, 0, 1, 2, 3 4, ठीक है, फोर्थ रो है। कॉलम क्या है तुम्हारा, ये 9th कॉलम है, तो बेसिकली एरे में तो तुम्हारा 8th हो गया। इसको डिवाइड बाई 3 कर दो, इसको भी डिवाइड बाई 3 कर दो, ये तुम्हारा आ जाता है 1, और इसको करोगे तो तुम्हारा 2। याद रखना इंटीजर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ रहा है 1,2, देखो सेल तुम्हारा फर्स्ट वाला है और ये तुम्हारा सेकेंड वाला है, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास आई कॉमा जे का वैल्यू है, ठीक है, और इसमें तुम्हारा स्टोर्ड है 2, तो हम लोग को 3 चाहिए डिक्शनरी, एक रो डिक्शनरी, एक तुम्हारा कॉलम डिक्शनरी, और एक तुम्हारा रहेगा सेल डिक्शनरी, ठीक है। अब इसका रो क्या होगा, ये मान लो कि 0,0 है, इसका रो क्या है 0, तो 0 है तो हम लोग डाल देंगे 2 को। इसका 0 क्या है, ये तुम्हारा कॉलम हो गया, तो कॉलम का 0 में भी डाल देंगे हम लोग 2 को, ठीक है। और हम लोग का सेल वैल्यू क्या होगा, ऊपर बताएं तो दोनों को 3 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा 0,0 ही आता है, तो सेल का भी 0,0 में आ जाएगा तुम्हारा 2। सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, फॉर एग्जांपल 1,0 इक्वल टू 4 आ रहा है, ठीक है, तुम्हारा सुडोकू में, तो सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। जब भी इस वाले में कोई रिपीटेशन आएगा, जैसे इसका भी 1 का एक बन जाएगा, ऐसे करके 9 का बन जाएगा, ऐसे से करके इसका भी तुम्हारा 8 तक का बन जाएगा, इसका भी सारे कॉम्बिनेशन बन के लास्ट में तुम्हारे 8,8 वाले कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसमें भी तुम्हारे होंगे। तो हम लोग को हर एक आइटरेशन के साथ चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 इंसर्ट होने वाला है, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है मतलब उसी टाइम हम लोग को रिटर्न फॉल्स कर देना है। सिमिलरली इसमें मान लो अगर 2 वापस इंसर्ट हो रहा है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर इसमें भी तुम्हारा 2 वापस इंसर्ट हो रहा है इस सेल में, तो तुम्हारा क्या करना है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अगर ये सारे कंडीशन में अगर कोड ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग को क्या करना है, रिटर्न करना है ट्रू, ठीक है। ये तुम्हारा इसका सोल्यूशन है, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, बस वही सेल वाला जो पोर्शन था ना वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है, तो वो बता दिए। चलो अब कोड में देखते हैं कि इसको कोड में कैसे करेंगे। इसका कोड लिखते हैं, सबसे पहले तो तुम्हारा रो कॉलम का लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, जो कि कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा हमेशा वही रहेगा, 9x9 ही रहेगा, ठीक है, बट स्टिल डाल लेते हैं। तो ये तुम्हारा एक जनरल प्रैक्टिस है, कर ही दिया करो तो सही है, ठीक है। तो तुम्हारे ये तुम्हारा रो का तुम्हारा वो आ गया, और कॉलम के लिए तुम्हारा आ गया ये, ठीक है। नाउ हम लोग को क्या बताए थे, हम लोग को 3 डिक्शनरीज चाहिए, ठीक है, एक रो के लिए डिक्शनरी चाहिए, एक कॉलम के लिए चाहिए, और एक सेल के लिए चाहिए। तो रो के डिक्शनरी में हम लोग क्या कर देंगे, कलेक्शंस डॉट डिफॉल्ट डिक्ट, और इसको हम लोग डाल देंगे, इसमें डाल देंगे लिस्ट, ठीक है। सिमिलरली कॉलम का एक बना देंगे डिक्शनरी, कलेक्शंस डॉट डिफॉल्ट डिक्ट लिस्ट, और सिमिलरली हम लोग सेल का एक बना लेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग को एक क्वेश्चन होगा कि डिफॉल्ट डिक्शनरी की यूज़ किया, डिफॉल्ट डिक्शनरी इसलिए यूज़ होता है ना कि अगर कोई की नहीं प्रेजेंट है उस डिक्शनरी में तो डिफॉल्ट वैल्यू से बना देता है उसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो की 4 प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे तुम डिफॉल्ट डिक्शनरी का पैरामीटर में लिस्ट दियो ना, तो तुम्हारा वो की बना देगा 4:empty लिस्ट। अगर यहाँ पे इंट दोगे ना तो 4:0 बना देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू रहती है उसकी, ठीक है। अब चलो एक एक सेल को आइटरेट करना है, तो फॉर आई इन रो इन रेंज, रो हो गया, ठीक है। फॉर जे इन रेंज हो गया कॉलम, ठीक है। एंड देन जो तुम्हारा वैल्यू हुआ उस पर्टिकुलर पोर्शन पे, ठीक है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा,
बोर्ड ऑफ आई और जे, ठीक है। अब क्वेश्चन में जाके देख लो कि अगर कोई नंबर प्रेजेंट है तो नंबर दिया हुआ है, अगर कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, तो तुम्हारा एम दिया हुआ है, एम के जगह पे उन लोगों ने क्या कर दिया, एक सिंगल डॉट दे दिया है, ठीक है। तो जब भी सिंगल डॉट दे दिया ना तो हम लोग वैलिडिटी चेक करने का कोई पॉइंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो एम है। तो उसमें हम लोग एक कंडीशन डाल देंगे, इफ वी इज नॉट इक्वल टू डॉट। इसका मतलब क्या हो गया कि वो अगर एम नहीं है तब हम लोग आगे का कंडीशन को चेक करेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, इफ वी इन रो डॉट गेट ऑफ आई, ठीक है। ये क्या कहते हैं, डिक्शनरी से खींचने के लिए यूज करते हैं। अगर तुम्हारा आई प्रेजेंट नहीं है ना तो एक एम्प्टी लिस्ट दे देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, रिटर्न फॉल्स। पहले ही बताए थे सारे कंडीशन का हम लोग को बस फॉल्स चेक करना है, कभी भी बाहर नहीं आया तो तुम्हारा वो ट्रू ही आएगा, आंसर सही है। सिमिलरली इफ वी इन कॉलम डॉट गेट जे कॉमा एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि रेपिटेशन तुम्हारा हो गया। नाउ ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इफ वी इन सेल डॉट गेट, ठीक है, और हम लोग को क्या देखना था, उसमें हम लोग को डिवाइड करना है, तो आई बाई 3 कर दिए और जे बाई 3 कर दिए। ये तो मेरा हो गया यूनिक की उसका क्या कहते हैं, जब हम लोग सेल का करते हैं, ठीक है, इसमें भी डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं ये, ठीक है। तो अगर इसमें भी अगर वी प्रेजेंट है मतलब कि रिपीटेशन हो रहा है, और रिपीटेशन अगर हो रहा है तो इस केस में भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको कर देंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब ये कंडीशन चला गया, अभी तक फॉल्स रिटर्न नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है ना उसको सारे रो कॉलम और सेल में डाल देंगे। तो रो का आई में तुम्हारा चला जाएगा डॉट अपेंड वी, ठीक है, कॉलम का जे में चला जाएगा डॉट अपेंड वी, ठीक है, और सेल का आई बाई 3 में चला जाएगा कॉमा जे बाई 3, इसमें तुम्हारा चला जाएगा वी अगेन, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया सारे। हम जब अगर मान लो फॉल्स नहीं हुआ तो हम लोग सारे जो वैल्यूज जो मेरे को मिल रहे थे ग्रेड ऑफ आई जे का या बोर्ड ऑफ आई जे का, उसको हमने डाल दिया, ठीक है। तो अगर कभी भी इनवैलिड होगा या रिपीटेशन होगा तो ऊपर ही रिटर्न फॉल्स कर देगा। इन केस लास्ट हम लोग को रिटर्न कर देना है ट्रू, ठीक है, रिटर्न कर देना है ट्रू। अब सिंस इस पूरे कोड में मैंने डिफॉल्ट डिक्शनरी एज ए लिस्ट यूज किया है, ठीक है, और लिस्ट में कोई भी वैल्यू सर्च करने का बिग ओ फैन लगता है, ठीक है, लीड कोड में एक्सेप्टेड है। बट अगर तुम चाहो तो इसको सेट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि सेट में सर्चिंग थोड़ा फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा एरे का रो और कॉलम का लेंथ मैक्सिमम 9 ही है, ठीक है। बट या सेट यूज करोगे तो थोड़ा फास्ट चलेगा, ठीक है। चलो अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, रन कर गया, आंसर भी आ गया, प्रॉपर है, ठीक है। पाइथन में थोड़ा स्लो दिखाता है, सी प्लस प्लस जावा में सेम फास्ट रहेगा, ठीक है। चलो बाय।